ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है जो आपको बिगिनर से एक्सपर्ट तक ले जाए। एक ऐसी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप 70 to 80% तक अपना लर्निंग कर्व कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वही रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप अपने ट्रेडिंग गोल को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ब्रोकर एक मिडल मैन होता है जो स्टॉक एक्सचेंज और हमारे बीच में काम करता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज है, ये हम हैं। अब हम डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ईजिली कर पाते हैं। क्योंकि हम ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसलिए ब्रोकर अपना कुछ कमीशन भी लेता है, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में हम ब्रोकरेज कहते हैं। तो ये होता है ब्रोकर। इंडिया के कुछ लीडिंग ब्रोकर्स है लाइक धन, जीरोधा, एंजल वन और ग्रो। इन सब में ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट है धन, फिर वो ऑप्शन ट्रेडर हो या स्टॉक ट्रेडर, दोनों के लिए बेस्ट है। और फॉरेक्स के लिए एक्सनेस बेस्ट है। तो इन ब्रोकर में से किसी एक के पास आपको डीमैट अकाउंट खोल लेना है। वैसे डीमैट अकाउंट क्या होता है? बेसिकली जिस अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते, बाय सेल करते, वो डीमैट अकाउंट होता है। और इसको यूज़ करना काफ़ी इजी होता है, तो आप इजीली इसको यूज़ करना सीख जाओगे। इस तरीके से आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोल लेना है। अब दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को एनालाइज करने की स्टडी होती है, जिसको सीख के हम कंपनी के चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है? टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन आता है, इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में से आपको सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना है। और प्राइस एक्शन ही क्यों सीखना है? क्योंकि प्राइस एक्शन ही मार्केट में सबसे अच्छे से काम करता है। मार्केट में और जितनी भी एडवांस मेथड बनी है लाइक एसएमसी, स्टॉप लॉस हंटिंग, इन सब का बेस प्राइस एक्शन ही है। तो इंडिकेटर के फालतू के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो डोंट टच दैट। तो फिर प्राइस एक्शन में क्या सीखना है? प्राइस एक्शन में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने, चार्ट पैटर्न सीखने, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पुल बैक क्या होते, करेक्टिव मूव्स क्या होते, इम्पल्सिव मूव्स क्या होते, ये सब चीज़ें आपको सीखना है। और ये सब सिर्फ नोटबुक में नोट नहीं करनी है, इसकी ब्रोकर के रियल चार्ट पे रोज़ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। और लाइव मार्केट में भी रोज़ इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। रोज़ 2-3 घंटे लाइव मार्केट को वॉच करना है, और सिर्फ वॉच नहीं करना है तो ट्रेड भी लेना है। 2-4 क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है ताकि रियल मार्केट में कैसे इमोशंस हैंडल करने हैं वो सब सीख सके। अब आपको ये लग रहा होगा कि चार्ट पैटर्न सीख ले, प्राइस एक्शन सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे। क्यों? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि जो भी अपना कैपिटल अमाउंट है उसको प्रॉपर मैनेज करना। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते और एक ही ट्रेड पे अपना पूरा कैपिटल लगा देते। अब 100% रिस्क एक ही ट्रेड पे ले लोगे तो अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो भी गलती से, और लॉस हुआ तो पूरा अकाउंट साफ़ हो जाता है। जब एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट साफ़ हो जाएगा तो तुम तो गेम से आउट हो गए, और बिना गेम खेले गेम सीखोगे कैसे? इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट में 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल रिस्क मैनेजमेंट और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल रिस्क मैनेजमेंट, और आपको दोनों सीखने हैं। और हर ट्रेड पे आपको अपने कैपिटल का 1 या 2% ही रिस्क लेना है। फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन कि मेरा $1000 का अकाउंट है, राइट? तो $1000 का 1% होता है $10। तो एक ट्रेड में मैं $10 का ही लॉस करूँगा। तो ऐसे मैं $1000 में 100 ट्रेड ले सकता हूँ, $10 के। तो मैं 100 ट्रेड में ज़्यादा सीख सकता हूँ दैन उन 2-3 ट्रेड से। तो आप इससे समझ सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और लोग सीखते ही नहीं है और स्ट्रैटेजी खेलते रहते, और स्ट्रैटेजी के वीडियोस पे मिलियंस में व्यू आते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस में वही 10-15 हज़ार। इससे ही समझ आता है कि लोग गलत कहाँ जा रहे हैं। क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है ये समझना भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चौथा पॉइंट, जर्नल। अब जर्नल क्या होता है? जर्नल एक डायरी समझ लो, जिसमें हम डेली के रिकॉर्ड्स लिखते रखते हैं कि रोज़ कितने ट्रेड लिए, एंट्री क्या थी, एग्ज़िट क्या थी, डेट क्या है और किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या था,
रिस्क कितना था, कोई नई चीज़ सीखने मिली वो लिखना है, या कोई मिस्टेक्स, प्रॉफिट लिखना है, लॉस लिखना है, कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट लिखना है। हर चीज़ उसमें लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है, और उसको वीकली या मंथली बेसिस पे रिव्यू करना है और देखना है कि कौन सी मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, और उसको साइड में लिख के रखना है और फिर उस पर रोज़ काम करना है। और इस तरीके से आपकी हर एक मिस्टेक्स दुरुस्त हो जाएगी और आपकी स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग रिफाइन होती जाएगी, और आपको अपनी ट्रेडिंग में एज भी मिलेगी। अगर आप सब कुछ कर लोगे और जर्नल नहीं लिखोगे ना, तो एक ही मिस्टेक्स बार बार करते रह जाओगे और उसी लूप में घूमते जाओगे। इसलिए जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर लिखता है और हमेशा नहीं लिखना पड़ता। शुरुआत में कुछ 1-2 साल लिखना है, और जर्नल से सिर्फ मिस्टेक्स नहीं, साइकोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगला और 5वां पॉइंट है माइंडसेट। माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में आप सोचते कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है देन आपके पास कितने पैसे हैं। तो हम प्रो और न्यूब्स के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है वो जान लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, प्रो ट्रेडर पैसे बचाने का सोचता है और नूब पैसे कमाने का। पैसे बचाना हमारे हाथ में, तो जो हमारे हाथ में उसके बारे में सोचो ना। सेकंड डिफरेंस है, प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखता है और नूब ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखता है। थर्ड डिफरेंस, प्रो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज पे बिलीव करता है और नूब इमोशन और गेस पे बिलीव करता है। फोर्थ, प्रो ट्रेडर डिसिप्लिन्ड होता है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करता है और नूब्स इमोशन से बह जाता है। फिफ्थ, प्रो फोकस करता है क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे और नूब्स फोकस करता है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड पे। हर बॉल पे 6 मारना नहीं होता, समझना होता है रियल बॉल है या गुगली है। सिक्स्थ, प्रो फोकस करता है प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पे, जबकि नूब्स फोकस करता है क्विक प्रॉफिट पे। सेवंथ, प्रो फोकस करता है रियलिस्टिक्स और कंसिस्टेंट ग्रोथ पे, जबकि नूब फोकस करता है जल्दी अमीर बनने में। तो एक कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और आपको प्रो बनना है तो प्रो जैसे सोचना भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बताने से नहीं आती, खुद ट्रेड करके समझना पड़ता है। ग्रीड, फियर, फोमो कैसे आता है, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड जल्दी से कट कर देते और कैसे लॉस का ट्रेड होल्ड करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें खुद ट्रेड करके समझना पड़ता है, ये सब किसी के बताने से नहीं आती। और साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए जर्नल सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। सो राइट जर्नल डेली। वैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट, लर्निंग फेज। सेकेंड, लॉस मेकिंग फेज। थर्ड, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। फोर्थ, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 4 फेजेस से गया होता है। रियल क्विक समराइज करते, सबसे पहले अच्छा ब्रोकर चूज करना है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, उसमें प्राइस एक्शन मेन है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, जर्नल लिखना है। पांचवा, माइंडसेट पे काम करना है। और छठवा, ट्रेड करके साइकोलॉजी डेवलप करनी है। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए मार्केट की ये सभी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। किसी एक चीज़ से ट्रेडिंग नहीं बनती, सब चीज़ें मिला के परफेक्ट ट्रेडिंग बनती है। और सबसे पहले स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। अगर ऑप्शन में घुसे तो कपड़े तो फटना है भाई साहब। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है, और लोन लेके या नौकरी छोड़ के तो बिल्कुल भी मत आना। इतना प्रेशर रहेगा कि तुम प्रेशर से ही लॉस कर दोगे और सीख भी नहीं पाओगे। और अगर सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, अपना लर्निंग कर 70 से 80% तक कम करना चाहते हो, तो जो भी बातें बताई गई उसको फॉलो करो। और एक बोनस टिप है, एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके रहो। सक्सेस एक ही चीज़ लंबे टाइम तक करने से मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दे। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहो और मैं काम के वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।